हो गई किचन का काम फ्री। 10:30 बज रहे हैं अभी रात के। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। फिर मेरे को आपसे करनी है एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात। वो शायद सच में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस मैं नहा के आती हूँ, पूरे व्लॉग में बने रहिएगा क्योंकि मुझे सच में आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ अब नहा कर। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने क्या पहना हुआ है, ताकि आप लोगों को मेरा चेहरा दिखे। मैं नहा के आती हूँ तो मैं इसी टाइप की सीधे पल्लू की साड़ी पहनती हूँ। तो आज से 3 दिन, तीसरा दिन है आज। हाँ, 3 दिन से मेरे किचन में चल रहा था काम। कंप्लीट हो चुका है। बड़ा नहीं हो देखो, यहाँ बुराई से रिलेटेड 4 साल में पुतरा है, पता है? जो सच शायद हर एक औरत की जिंदगी का ये सच है। हर एक औरत से जुड़ा है। जो आज सास है तो वो कल पहले बहू थी, ठीक है? फिर जो उसकी सास थी वो उसके पहले बहू थी। तो ये शायद ये पीढ़ी से चली हुई आ रही रीत। इसमें किसी को आप बुरा नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले भी बहुत बार सुनी थी, लेकिन तकलीफ तब हुई जब वो खुद के ऊपर आई। तब आज ऐसी मतलब सामान से रिलेटेड बातें चल रही थी घर में, मतलब समेट रही थी मैं सामान को। तो पुराने बर्तन रखे हुए, पुराने लोगों की मतलब वो आदत होती है, वो एजेड जो लोग होते हैं कि मतलब वो लोग चीज़ों को फेंकते नहीं हैं। मतलब रखो इसको, नहीं 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 इसको रखना है, इसको रखना है। तो मेरी दहेज की टंकी होती है ना, स्टील की टंकी, तो 14 साल से मम्मी ने ऊपर स्टैंड पे रख रखी है। हर साल पुताई होती है, वो टंकी उतरती है, धुलती है, फिर ऊपर रखा जाती है, उतरती है। तो अभी इस बार क्या, थोड़ा सा पुताई बहुत लेट करवाई है हमने। तो वो बगार लगाते ना, तो पूरी वो टंकी तेल से जम गई। तो जैसे उसको उतारी तो मैंने मम्मी से बोला, मैंने यार मम्मी इसको बेच बाज देना, मत रखना अब इसको। तो मम्मी बोलती सही बात है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर ऐसी चाची वगैरह हम सब लोग खड़े हुए थे, तो हंसी मजाक ही चल रही थी, सीरियस नहीं था, मजाक कर रहे थे एक दूसरे से, मजाक में ही बातें हो रही थी। तो मेरा बस चले ना तो मैं बहुत सारा सामान फेंक दूँ, ऐसे करके बोला मैंने। तो मम्मी बोले हाँ बस तुम्हारा ही बस नहीं चलता है, नहीं तो तुम तो हम लोगों को भी फेंक दो। मतलब मम्मी मैं सामान की बात कर रही हूँ, मैंने इतना पुराना अटाला पटक रखा है, मतलब कोई मतलब का तो है नहीं, मेरा मतलब घर में जगह घेरता है, इसको बेचो, हटाओ, जगह खाली करो, ऐसे करके मैंने बोला। तो हंसी मजाक में बात चल रही थी। उस बीच में एकदम से मतलब मम्मी ने उठा के तुरंत मुझे बोल दिया कि अपनी गृहस्थी बसाना, फिर उसके बाद में बोले सोचना आगे चल के इस चीज़ को लेके। तो मैं 2 मिनट के लिए मतलब मैं शॉक्ड हो गई। बोले यार मजाक चल रहा था। तो फिर भी मैंने मम्मी को धीरे से बोला एकदम से, यार मतलब मम्मी 14 साल हो गए, मतलब अब तो अपना मत करो मुझसे। तो मतलब ये चीज़ मैंने बहुत बार, देखो कोई इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये तो सास लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है अपनी बहू को बोलने का, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, बोला। लेकिन ये चीज़ मैंने बहुत बार पहले भी सुनी है, बहुत बार सुनी है। मतलब मेरी भाभीयों के साथ भी, जब मेरी बड़ी मम्मी थी ना तो वहाँ पर ऐसा कुछ होता था ना, तो बड़ी मम्मी भी उनको यही चीज़ बोलती थी। तो मुझे थोड़ा सा मतलब इतना ध्यान नहीं दिया, मतलब हाँ ठीक है। लेकिन जब वही चीज़ खुद के साथ हुई ना, तब मुझे मतलब थोड़ा सा तकलीफ सी हुई कि यार 14 साल मतलब छोटी टाइम पीरियड नहीं होता है। मतलब मैंने तो कभी इस घर को अपने से अलग माना ही नहीं है, आज तक कभी नहीं। घर हो, रिश्तेदार हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, कोई को भी मतलब मैंने ऐसा कभी मतलब पराया समझा ही नहीं है। वो ठीक है, वो मजाक में बोली गई बात थी, लेकिन लगी अंदर से। तो शायद जो जो सुनता होगा ना, तो होती होगी तकलीफ। लेकिन आज मैं कसम खाती हूँ, भगवान ने मुझे भी बेटा दिया है, मेरा बेटा है, मैं अपनी बहू से ये शब्द कभी जिंदगी में नहीं बोलूँगी कि पहले अपनी गृहस्थी बसाना, तब पता चलेगा कि गृहस्थी क्या होती है।
क्योंकि जब कोई बेटी आती है ना, अगर आप विदा करके लेके आते हो तो वो आप अपने घर में लेके आते हो उसको, है ना। तो फिर उसका खुद का जहाँ ये वही चीज़ उसकी अपनी है ना, तो फिर कैसे वो दूसरी गृहस्थी का। सोचने वाली बात है। मैं तो कसम खा रही हूँ। और अगर आपकी भी मतलब आप देख रही हो, क्योंकि मेरे से जो जुड़ी हुई ऑडियंस है ना वो 90% लेडीज ही हैं, और मुझे पता है बहुत अच्छी हैं सब लोग। तो मैं तो बस आज प्रण ले लो, कसम खा लो अपने दिल में हाथ रख के कि ज़िंदगी में अगर आपकी बहू आती है तो कभी ये वर्ड उसको कभी नहीं बोलोगे, ज़िंदगी में कभी उसको ये वर्ड मत बोलना। बहुत तकलीफ़ होती है पता है, क्योंकि अगर वो आपको दिल से मान रही है ना, तो ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिल को छल्ली कर देते हैं, अंदर से बहुत तकलीफ़ दे देते हैं। तो बस वही एक ऐसा शब्द सुन के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। तो बस अब काम से हो गई हूँ मैं फ्री, और आप देख सकते हो मैं थोड़ा सा नहा के निकलती हूँ तो मैं इसी टाइप का सीधा पल्ला ही पहन के बाहर आती हूँ। तो बस अब क्रीम वगैरह लगा के खाना खाया जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि कंटिन्यू 3 दिन हो गए। आज तो सुबह मतलब समझ लो आप 7 बजे से, सुबह 7 बजे से अभी रात के 11:15 बज गए। कंटिन्यू काम किया मैंने, कंटिन्यू सलंग काम किया है मैंने, और उसके लिए मुझे खाना पड़ेगी गोली। और मैं आपको दिखाती हूँ मैं मेरे पास पेन किलर कितनी होती हैं, और शायद ही 1 दिन या 2 दिन छूटता होगा मैं गोली, मतलब गोली तो मैं खा ही रही हूँ, मुझे पता है। और मुझे ये भी चीज़ बहुत अच्छे से मालूम है कि ज़्यादा पेन किलर खाने से किडनियों पे असर होता है, जल्दी मर जाते हैं। हाँ, लेकिन दर्द ख़त्म हो जाता है, मरेंगे जब मरेंगे, लेकिन दर्द खत्म होता है। मैं अब आपको अपने दर्द वाली गोलियां दिखाती हूँ कि मैं कौन सी गोली खाती हूँ। एक सेकेंड रुको आप। देखो मैं मेरा पूरा डब्बा ही लेके आ गई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। जो मेरा डब्बा है ना, जिसमें मेरा पूरा सामान रखा रहता है, मैं क्या करती हूँ, अगर जैसे लव जूते लेके आता है ना, तो मैं फेंकती नहीं हूँ डब्बे को, मैं उसको संभाल के रख लेती हूँ। हालांकि मैं भी मतलब समझ लो मम्मी से कम नहीं हूँ, मम्मी भी जैसे संभाल के रखती ना चीज़ें, वैसे मैं भी रखती हूँ। तो अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले देखो दर्द वाला स्प्रे, कौन सा है ये, ARK पेन रिलीफ स्प्रे। ये देखो पेन रिलीफ स्प्रे, ये भी है। उसके बाद है झंडू बाम पीड़ा हरी बाम। उसके बाद देखो, क्योंकि मुझे ना सिर दर्द की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो ये भी है। वॉलिनी, वो भी है। ये देखो कितनी सारी खा चुकी हूँ मैं। सोमो गोली, इसमें का एक पत्ता और रखा हुआ है। ये देखो सेरेडॉन, इसमें का एक पत्ता डायनापर। फास्ट रिलीफ। अरे यार एक और पत्ता था मेरे पास, वो कहाँ चला गया। इसमें का पूरा भरा हुआ एक पत्ता है, वो शायद मैंने मम्मी को दे दिया नीचे। सूमो, नहीं नो दर्द, सॉरी, सूमो का पत्ता नीचे है। ये नो दर्द, इससे दर्द बहुत जल्दी चला जाता है। तो ये है, ये देखो बहुत सारी गोलियां मिलेंगी आपको मेरे पास दर्द की, और ये मैं खाती रहती हूँ 1 दिन 2 दिन छोड़ के, मुझे इसकी ज़रूरत लगती रहती है। और इसको भी मैं खाना खाने के बाद खाऊंगी। मेरा डब्बा है, इसके अंदर सारी चीज़ें मिलेगी। मेरा मोबाइल का कवर है। तो बस इतनी सी बात थी, थोड़ा सा बताना था कि आज प्रण ले लेना,
कभी भी जिंदगी में अपनी बहू को अपन ये शब्द कभी नहीं बोलेंगे। खाओ बहनों कसम, प्लीज बहनों तुम्हें कसम है भगवान की, खाओ ये कसम कि कभी जिंदगी में अपनी बहू को अपन ये वर्ड नहीं बोलेंगे। और हाँ, मैं सबसे पहले आपकी गलतफहमी दूर कर दूं, मैं अपनी सास की बुराई नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं ये एक शब्द ऐसा है जो हर सास अपनी बहू को बोलती है, हर सास, ठीक है। मैं सिर्फ अपनी सास का नहीं बोल रही हूँ, मैंने बहुत पहले भी बहुत बार सुनी है ये लाइन को। तो प्लीज़ सिर्फ कसम खानी है कि आगे चल के, अभी तक चला जो चला, लेकिन आगे इस लाइन को हमें ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म कैसे किया जाएगा? जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अपन जब अब तक अपनी ज़ुबान में लगाम नहीं लगाएंगे तब तक कैसे चलेगा, ये बताओ। तो ज़ुबान पे लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है मेरी बहनों। तो इस चीज़ को, इसको अपन वो करते हैं, इस पे वो कानून के द्वारा वो कहते हैं ना इस शब्द पे कि इसको यूज़ ही नहीं करना है, लीगल तरीके से कुछ इसके ऊपर वो धारा वारा लगा देंगे कि अगर ये मतलब बोला गया तो ये धारा से आपको इतनी सज़ा हो जाएगी, ठीक है। तो बस कसम खाओ कि हम कभी ये शब्द नहीं बोलेंगे। बाकी बाय बाय।